इजरायल हमास युद्ध के बीच उत्तरी इजरायल बॉर्डर पर इस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर एक बात तो तय है कि कभी भी इस जंग की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। दरअसल हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इजरायल पर बड़े बड़े हमले कर रहा है। पहले उसने इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को नष्ट करने का दावा किया था। वहीं अब उसने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान से इजरायल पर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किए। अपने सबसे ताज़ा हमलों में हिजबुल्ला ने बिरनेट बैरक्स में बने इजरायली सेना की 51वीं बटालियन पर फलक 1 रॉकेट से हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में इजरायली सेना का ये हेडक्वार्टर आंशिक रूप से ध्वस्त हो गया है और इस हमले में आईडीएफ को भारी नुकसान भी हुआ है। इसके बाद हिजबुल्ला ने अल रहब सैन्य चौकी पर इजरायल के जासूसी उपकरणों को एक हमले में उड़ा दिया। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजरायल के लड़ाकू जेट्स पर एंटी एयर मिसाइलें दागी हैं। ये फाइटर जेट लेबनान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने के बाद बच्चों और नागरिकों को आतंकित कर रहा था, जिसके ऊपर हिजबुल्ला ने मिसाइलें दागकर उसे वापस इजरायली सीमा में जाने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि इस हमले के बाद शाम होते होते हिजबुल्ला ने मेटुला साइट पर आईडीएफ द्वारा हाल ही में लगाए गए जासूसी उपकरणों को फिर से उड़ा दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसके इस हमले में वहां पर आग लग गई थी और जिस दौरान यह हमला हो रहा था उसी दौरान हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल बगदादी साइट पर हैवी बुरकान रॉकेट फायर कर दी, जिनके लपेटे में आईडीएफ के जवान आ गए। हिजबुल्ला के मुताबिक आईडीएफ को इस हमले में भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने कब्जे वाले लेबनानी शीबा फार्म्स में भी एक बड़ा हमला करने का दावा किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने यहां पर ज़ेबदीन बैरक्स पर दनादन रॉकेटों और गोला बारूद की बरसात की है। और जब रात को करीब 11:15 पर इजरायली सैनिक ज़ेरिड बैरक्स पर तैनात हो रहे थे तो उसी वक्त उनके ऊपर गोला बारूद दागा गया। इस सब के बीच इजरायल के जवाबी हमलों से हिजबुल्ला का एक लड़ाका भी मारा गया है। हिजबुल्ला ने खुद मारे गए हुसैन अल हौरानी की फोटो जारी करके उसे श्रद्धांजलि दी है। हिजबुल्ला का कहना है कि हौरानी दक्षिणी लेबनान के बिंट जबेल शहर में आईडीएफ के एक हमले में मारा गया है।